बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में कल लाहौर में जो वाक़यात हुए उस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अहमदियों की इबादतगाहों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत इससे निपटने के लिए क्या कोशिशें कर रही है? वफाकी हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं कि दहशतगर्दी कौमी मसला तो है, लेकिन साथ साथ ये एक सूबाई मसला भी है। कराची में कोई वाक़यात होते हैं तो कहा जाता है कि सूबाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। लाहौर में अगर कोई वाक़या होगा तो कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पॉइंट्स पे हम गुफ्तगू करेंगे कि कल जो लाहौर में वाक़यात हुए उसमें पुलिस की क्या सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी थी, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी कि एक हफ्ता पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह के वाक़यात या अहमदियों की जो इबादतगाहें हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? क्या अक्सर एक अहम पॉइंट इसमें सामने भी आता है, कहा जाता है कि अक्सर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे एलीट पुलिस फोर्स हो या पुलिस के डिफरेंट स्क्वाड्स हों, वो सिर्फ वीवीआईपीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए महदूद हैं। पाकिस्तान के आम आवाम की हम बात करते हैं तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। चाहे कोई अक़लियत में हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी शहरी हो, पाकिस्तान उसको पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से या फिर डिफरेंट जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनके हवाले से कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का एक अहम मसला, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक पैकेज आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो हमारे नुमाइंदे उस्मान ने बनाया है, और उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पंजाब हुकूमत के हवाले से वो पेश करें, सिक्योरिटी के इदारों की क्या कारकर्दगी है आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। पंजाब में सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स, सीआईए, क्विक रिस्पांस फोर्स, मुहाफिज और मुजाहिद स्क्वाड पर मुश्तमिल पुलिस एहलकारों की 1,70,000 की फोर्स मौजूद है। हुकूमत ने अवाम की जानो माल की हिफाजत के दावे करते हुए पुलिस का बजट भी 34 अरब से बढ़ाकर 43 अरब रुपए कर दिया, लेकिन शहर के सिक्योरिटी इंतजामात में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकी। पुलिस अपनी हिफाजत कर रही है, अवाम की हिफाजत नहीं ना कर रही है। अवाम तो चोरों डाकुओं के हाथ से लुट रही है। एलीट फोर्स जिसका मकसद खसूसी तौर पर दहशतगर्दी पर काबू पाना और इश्तिहारियों को पकड़ना है, अब सिर्फ वीवीआईपीज़ को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। इस वक्त सूबा भर में एलीट एहलकारों की तादाद तकरीबन 3,000 और लाहौर में 971 है, जिनमें से 800 एहलकार वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इनका बजट तकरीबन 4 अरब 30 करोड़ है। पुलिस अपनी हिफाजत कर रही है या सियासतदानों की कर रही है? अवाम की तो वो कर ही नहीं। इतनी डकैतियां हो रही हैं, इतने कातल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सीआईए के तकरीबन 2,000 एहलकार सूबा भर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, जिनका काम अंधे कत्ल, संगीन जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। इनका बजट भी तकरीबन 15 करोड़ है, मगर कारकर्दगी सिर्फ दावों तक ही नजर आती है। सूबाई हुकूमत ने सिर्फ लाहौर शहर को दहशतगर्दी से बचाने के लिए करोड़ों रुपए के खर्च से क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई। इस फोर्स को आर्मी से भी खसूसी तरबियत दिलवाई गई, लेकिन अब ये फोर्स सिर्फ नाकों पर अवाम को परेशान करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पंजाब भर में स्पेशल ब्रांच के 12,000 एहलकार भी ड्यूटियां कर रहे हैं। लाहौर में इनकी तादाद तकरीबन 1,000 है। इनका काम शहर में होने वाले धमाकों, एहतजाजी मुजाहरों और फिरका वारियत वगैरह से मुतल्लिका मालूमात इंतजामिया को फराहम करना है। जी नाज़रीन, उस्मान भट्टी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। एक सवाल उठाया गया कि अवाम की सिक्योरिटी कहाँ है और पुलिस अपनी हिफाजत खुद कर रही है, और अक्सर देखा गया और कहा भी ये जाता है कि वीवीआईपीज़ के लिए सिक्योरिटी पे मामूर जो है दस्ते वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं रखा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद मेहमानों ने ज्वाइन किया, इनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कामिल अली आगा साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदिज़्म के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, रुकन कौमी असम्बली भी हैं। आप साथ तशरीफ़ रखते हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों को वेलकम कहते हैं। आगा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। कल जो वाक़या हुआ लाहौर में, और मेन एक क्वेश्चन उठाया गया कि वहाँ पर सिक्योरिटी नाकाफ़ी थी, और सिक्योरिटी तो वहाँ पर थी ही नहीं। इस तरह के वाक़यात हुए, इससे पहले भी लाहौर में वाक़यात हुए, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में भी हुए। लाहौर पंजाब को अगर हम डिस्कस करें तो सिक्योरिटी, लोग एक सवाल करते हैं कि यहाँ पे वीवीआईपीज़ को ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, अवाम के लिए यहाँ कुछ नहीं रखा गया। आसमा, मेरे ख्याल में आपको इतला नहीं है, मुझे तो रात रहमान मलिक साहब को मैं सुन रहा था
تو وہ تو اس واقعے کے متعلق جو ہے وہ بڑی ایفیشنسی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ان کو 16 مارچ کو اور اس کے بعد 26 مارچ کو اطلاع کر دی تھی پنجاب حکومت کو، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ بچ گیا ہے۔ اچھا بچ گیا؟ ہاں جی اب بچ گیا ہے۔ وہ تو یہ بتا رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے قوم کو کہ یہ پنجاب حکومت کی بڑی ایفیشنسی ہے، اور اس سے بڑی ایفیشنسی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو قبل از وقت اطلاع دے دی ہوئی تھی اس واقعے کی، اچھا، اور پھر پنجاب حکومت کے انتظامات کی وجہ سے یہ سارے معاملات بچ گئے ہیں۔ اب یہ میرے خیال ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لگ رہا ہے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا تھا، وہ میرے خیال میں کوئی بچت ہوگی، یہ شاید اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے۔ رہی بات کہ وی وی آئی پیز کی سیکیورٹی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں وہ عوام سے زیادہ وی آئی پیز جو ہیں اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک احساس صحیح، اگر آپ انٹلیکچولی سوچیں تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو اس وقت حکمران ہیں کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کی فکر بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کے لیے کچھ آپ کیا نہیں؟ دیکھیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، جب وہ سیکیور ہو جائیں گے، سیکیور ہوں گے تو پھر اس کے بعد پھر وہ سوچیں گے عوام کے لیے۔ ابھی تک وہ خود سیکیور اپنے آپ کو محسوس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ عوام کے لیے ابھی کچھ نہیں کر پا رہے، جو میرا جو اندازہ ہے۔ اور باقی ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، ابھی میں آیا ہوں تو ایس ایس پی آفس کے سامنے اس وقت رات کے وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہاں پہ ساری ٹریفک ڈائیورٹ ہے، اور انہوں نے اس کے آگے بلاکس کھڑے کر دیے ہیں، جس کے مطلب ہائی کورٹ نے میرے خیال میں ہدایات بھی دی تھی، انہوں نے اٹھا لیے، اور اب تو یہ والی بات رہی نہیں، پچھلی ہدایات تو ساری بھول گئے ہیں، اور وہی سڑکیں جو کھلوائی گئی تھی عدالتی حکم پر وہ ساری کی ساری دوبارہ بلاک کر لی، اور پوری روڈز جو ہے وہ بلاک کر لی ہوئی ہیں۔ لاہور شہر کو اگر آپ آسما آپ لاہور میں تشریف لائی ہوئی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کل اور پرسوں 2 دن کے لیے آپ، کل اتوار ہے، سنڈے ہے، تو بڑے ایزیلی موو کریں گی آپ، اور سارا لاہور دیکھیں کہ ٹریفک کے دنوں میں عام ورکنگ ڈیز کے اندر لوگ کیسے موو کرتے ہوں گے۔ ایک گھنٹے کا سفر جو ہے، 1 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ اب لاہور شہر کے اندر جو 10-5 منٹ میں طے ہونا چاہیے تھا، وہ مشکلات کی وجہ سے 1 گھنٹے میں ہو رہا تھا، اب وہ 2.5-3 گھنٹے میں ہوتا ہے لاہور میں موو کرنا۔ کیوں خاجہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیوں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی؟ اور سیکیورٹی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وی وی آئی پیز کو